ज़िंदगी में किसी मोड़ पर अगर कुछ फैसला करना हो तो हमेशा अपने दिल की सुनो। बेशक वो लेफ्ट में है, मगर उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं। ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो अहंकार मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में, और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले छाया ग्रह राहु के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक कर, उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें, हमें भी अच्छा लगेगा। ज्योतिष के 9 ग्रहों में राहु को भी एक छाया ग्रह के रूप में माना जाता है। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दुख का कारक माने जाने के साथ ही अशुभ और पापी ग्रह माना गया है। आपकी कुंडली में राहु के अशुभ भाव में होने पर तमाम तरह की परेशानियां आ जाएंगी। वहीं शुभ भाव में होने पर कभी कभी राहु व्यक्ति का भाग्य भी बदल देता है। वह राहु ही है जो मंगल के साथ में बैठने पर उसका असर शून्य तक कर देते हैं, और वही मंगल भी राहु को निष्क्रिय कर देते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोरी या बुरे काम, स्किन प्रॉब्लम्स, धार्मिक यात्राएं आदि का कारक कहते हैं। राहु मिथुन राशि में उच्च और धनु राशि में नीच के माने जाते हैं। अब एक धारणा है कि राहु छाया ग्रह है, वो क्यों? हिंदू पंचांग अनुसार राहु ग्रह के प्रभाव से दिन में एक अशुभ समय अवधि आती है, जिससे शुभ कार्यों को या जिस अवधि में शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया है, इस अवधि को राहु काल कहते हैं। यह अवधि लगभग 1.5 घंटे की होती है, और स्थान और तिथि के अनुसार इसमें अंतर देखने को मिलता है। यदि राहु किसी कुंडली में शुभ है तो मस्तिष्क में शुभ विचार उत्पन्न होते हैं, और बुद्धि से काम लेकर के, मेंटली स्टेबिलिटी से काम लेकर के, आइडिया से काम लेकर के वो उन कार्यों को अच्छे ढंग से अंजाम देते हैं, सफल रहते हैं। राहु व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं तथा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राहु ग्रह अपने मित्र ग्रहों बुध, शुक्र, शनि के साथ में हम बली माना जाता है। अशुभ राहु के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से समस्याएं आ सकती है। पाप पीड़ित राहु के कारण हिचकी, पागलपन, आंतों की समस्या, अल्सर या गैस्ट्रिक आदि की समस्याएं जन्म लेती है। राहु अपने शत्रु ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु के साथ में कमजोर माने जाते हैं। यही ज्योतिष का सर्वाधिक रहस्यमय ग्रह राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में वक्री रूप में गतिशील रहेंगे। मूल रूप से राहु भोग या काल्पनिक भय और झूठ का कारक ग्रह है, और ये अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करते हैं, और किसी भी छोटी चीज़ को या छोटी बात को हाइप करके बहुत बड़ा बना देते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कुंभ राशि के राहु का आपकी मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, शुभ या अशुभ। आपकी मिथुन राशि के लिए राहु आपकी राशि से 9वें भाव में, भाग्य भाव में आकर के भाग्य को प्रभावित करेंगे। राहु जब इस स्थान पर आते हैं तो ये अचानक बहुत बड़े बदलाव लेकर के आते हैं। राहु की भाग्य भाव से आपकी राशि पर अर्थात फर्स्ट हाउस पर, पराक्रम भाव पर शत्रु दृष्टि होगी, पंचम भाव पर मित्र दृष्टि होगी। कुंभ राशि में राहु का गोचर आपके कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस दे सकता है। यह आध्यात्मिक और व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन के अवसर भी ला सकता है। राहु के इस गोचर में यात्राएं बहुत होंगी, विवाह की संभावना तक बन जाएगी। विदेश यात्रा या तीर्थ यात्राओं का सुख आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी का समर्थन, भाई बहनों का स्नेह, शिक्षा में और कीर्ति में वृद्धि होगी। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन होगा। सरकारी सहायता प्राप्त हो सकती है। अपने फ्रेंड से सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन राहु की फर्स्ट हाउस पर अर्थात आपकी राशि पर दृष्टि होने के कारण मानसिक व्यथा भी आपको रहेगी, क्योंकि राहु चंद्रमा आपस में शत्रु है। इस स्थिति को ग्रहण योग भी कहा जाता है। तो इस गोचर काल में आपका भाग्य अनिश्चित और अस्थिर रहने की आशंका है। आपकी धार्मिक मान्यताओं में बदलाव भी आ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं राहु के इस गोचर परिवर्तन से आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। कुंभ राशि में राहु के इस गोचर काल के दौरान अपने स्वास्थ्य का आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और तनाव से बचना पड़ेगा। वहीं गलतफहमियों को समाप्त करने के लिए रिश्तों में प्रभावी ढंग से संवाद करना जरूरी है। इस गोचर काल के दौरान आप अपने पिता के साथ में या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ में संबंधों में, व्यवहार में कटुता महसूस कर सकते हैं, कटुता अनुभव कर सकते हैं। आपके पिता को स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। आप फालतू यात्राएं करके परेशान हो सकते हैं और अपनी तबीयत भी खराब कर सकते हैं। आइए बात करते हैं राहु के राशि परिवर्तन से आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी बिजनेस में क्या स्थिति रहेगी। आपको एक छोटी सी सफलता हासिल करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है जिसमें आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। इस गोचर अवधि में आप यहाँ पर कम आशावान हो सकते हैं और आपके आसपास की चीज़ों पर विश्वास आपका कमज़ोर हो सकता है।
यदि आप फैमिली बिजनेस में हैं तो आपके पिताजी के साथ में फाइनेंशियल मोर्चे पर निर्णय लेने में सतर्कता बरतें। इस गोचर में विदेश जाने की संभावनाएं जागृत होगी और इस दिशा में प्रयास करने पर सफलता भी मिलेगी। आप में से वे लोग जो विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते हैं या विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छे अवसर सामने होंगे, अच्छे अवसर मिल पाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसे कोई भी अवसर पर सहमति जताने से पहले बहुत अच्छे ढंग से जानकारी कर लें, क्योंकि कई बार नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली या नाम बड़े और दर्शन खोटे वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो उससे बचना होगा। आप में से वे जातक जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और अधिक संघर्ष करने पर ही नौकरी मिल सकती है। फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस और साथ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों को अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मेडिकल और फार्मा सेक्टर के लिए यह समय उथल पुथल भरा सिद्ध हो सकता है, अर्थात आपको अनस्टेबिलिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें राहु का दृष्टि के अनुसार क्या फल मिलेगा। राहु के भाग्य भाव में प्रवेश करने से प्रथम भाव पर अर्थात आपकी राशि पर लग्न पर दृष्टि रहेगी, मित्र दृष्टि। वहीं पराक्रम भाव पर शत्रु दृष्टि रहेगी और शिक्षा और संतान भाव पर मित्र दृष्टि पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं राहु की पंचम दृष्टि के बारे में, जो कि आपकी राशि भाव पर है। राहु की पंचम दृष्टि राशि भाव मिथुन राशि पर होगी, जिससे स्वभाव का विश्लेषण किया जाता है। आपके स्वभाव में अचानक बदलाव आ सकते हैं। आपको दूसरों को सताने में या दूसरों को परेशानी में डाल करके खुशी महसूस हो सकती है और ऐसे जातक का भाग्योदय भी विशेष स्थिति में ही हो सकता है। राहु की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव सिंह राशि पर होगी, जिससे पराक्रम, छोटे भाई बहन या मित्रों के बारे में, सर्कल के बारे में, गुडविल के बारे में विश्लेषण किया जाता है। भाग्य भाव पर राहु के गोचर से भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। मानसिक चिंताएं, धर्म और परंपरा से हट जाना, पिता से अनबन होना संभव है। राहु त्रिकोण भाव में, इसलिए निश्चित उद्देश्य लेकर के कार्य करने वाला भाव उत्पन्न होगा। मीडिया, संचार और लेखन से जुड़े लोगों को नई पहचान मिल सकती है। विदेश यात्राओं से, विदेश व्यापार से या विदेशों में काम करने से सफलता और धन लाभ संभव है। इस समय आप पराक्रमी सिद्ध होंगे और आपका तंत्र साधना की ओर या अध्यात्म की ओर इंटरेस्ट बढ़ सकता है। राहु की नवम दृष्टि पंचम भाव अर्थात शिक्षा और संतान भाव तुला राशि पर होगी, जिससे शिक्षा और संतान सुख या प्रेम प्रसंगों के बारे में विश्लेषण किया जाता है। नवम भाव में स्थित राहु के प्रभाव से बुद्धि बल में विकार आ सकता है, दुष्टता का भाव जागृत हो सकता है। अपने प्रेम संबंधों में कुछ उथल पुथल का सामना भी कर सकते हैं, साथ ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी उलझन महसूस कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं राहु दोष निवारण के उपायों के बारे में। आपको शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के झंडा लगाना चाहिए। आपको भैरवनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जला करके भजन बाण का पाठ करना चाहिए। कुत्तों को दूध रोटी खिलाने से राहु के दुष्परिणामों से राहत मिलती है। कोई पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में सरोवर में जाकर स्नान करने से भी मनोकामना पूर्ति में सफलता मिलती है। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द की दाल का दान करना चाहिए। हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल लेकर के राहु काल में, जो कि शनिवार को सुबह 9 से 10:30 के बीच में होता है, राहु काल में स्वयं के ऊपर से 11 बार घुमा करके उसे जल में विसर्जित करना है या शनि मंदिर में चढ़ा देना है। राम रक्षा कवच धारण करें या काल भैरव कवच धारण करें। जो सामर्थ्यवान हैं, दोनों का एक साथ में कवच बना करके संयुक्त पेंडल पहन सकते हैं। राहु का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो ये था राहु का कुंभ राशि में गोचर। आप मिथुन राशि के लिए आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल, गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राहु का गोचर सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। आपकी कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, राहु कौन से ग्रहों की दृष्टि में, कौन से ग्रहों के साथ में, किस भाव में, कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है, उन सभी का इम्पैक्ट आप पर समान रूप से पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए या समय समय पर विश्लेषण कराना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार तो जरूर कराना चाहिए। आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या फिर वीडियो कंसल्टेंसी के थ्रू आप चाहें तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो चाहे पूछ सकते हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, जो आपकी कुछ भी पूछने की इच्छा है, जिज्ञासा है, आप उसके लिए अपने टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और आप अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क साधेंगे और आपको अपॉइंटमेंट का समय प्रदान करेंगे। बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी सभी समस्याओं पर
हम डिस्कस कर सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आपकी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। जो भी उपाय होंगे वो लिखित रूप में आप तक पहुँचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।